हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रस गैंग। जैसा कि जानते हैं, ये हमारे यूट्यूब का पहला वीडियो है और इस चैनल को बनाया इसलिए गया है कि आपको सेवरल टाइप्स के कंटेंट दिए जाएंगे। वो चाहे टेक्निकल फील्ड से हो, नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, फाइनेंशियल हो, स्टूडेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग हो, या फिर पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग हो, जनरल अवेयरनेस का वीडियो हो, इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला कंटेंट। तो भैया, हम रहते हैं लखनऊ में और हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। हम लोग 3 दोस्त थे, मनाली के लिए निकले। एक मेरे भाई उज्जवल और एक लड़की भी साथ में थी। आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको कहीं से भी जर्नी स्टार्ट करनी हो तो आप ट्रेन से ही आइएगा, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली रहता है। अगर बाई रोड जाइएगा तो वो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, और प्लेन की तो खैर सोचिए ही नहीं अगर हम स्टूडेंट हैं तो देखिए भैया, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, बट एक सुविधा बहुत दे के गए हैं, वो है रेलवे। रेलवे से मतलब जनरल में ट्रेवल करना ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काफ़ी अफोर्डेबल होता है किसी के लिए। तो ये स्टूडेंट के लिए ये बजट बनाया जा रहा है, तो हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जनरल में ही ट्रेवल करिए। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम लोग चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। रेलवे स्टेशन से निकलते समय आप अपने सामान का स्वयं रक्षा करें, जैसा कि रेलवे मंत्रालय बताता है आपको। फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद 100 मीटर पे अप्रोक्स राइट साइड में आपको बस स्टैंड मिलेगी इलेक्ट्रिक बस वाले की। वहाँ से इलेक्ट्रिक बस पकड़िए और सेक्टर 43 के लिए, सेक्टर 43 से ही मनाली की बसेज मिलती है। तो वहाँ से अप्रोक्स 20 रुपये पर पर्सन लगता है। तो उसे पकड़ के आप चंडीगढ़ बस स्टैंड पे आएंगे और बस स्टैंड के लेफ्ट साइड पे जाइएगा तो वहाँ पे बस लगी रहती है मनाली के लिए डायरेक्ट। और बस टिकट अप्रोक्स 650 पर पर्सन है। तो उसमें आप टिकट कराइए, कंडक्टर उसी के साथ बैठा रहेगा। आपको कंडक्टर से ज़्यादा मजाक नहीं करना है, क्योंकि होते हैं पंजाबी हट्टे कट्टे सब। तो बस की जर्नी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आपको अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे, मतलब एक तरह से जन्नत की सैर करने जाएंगे आप लोग। तो कैमरा हाथ में लेके, और हो सके तो विंडो सीट प्रेफर कीजिएगा। आप लोग विंडो साइड की तरफ बैठिएगा, वहीं से रिकॉर्ड करिएगा। एक तरह से वो फील आएगी आपको कि इन वादियों में टकरा गए हैं। तो मुझे पता है मैं तो अच्छा गायक नहीं हूँ, बट ऐसे ही बोल दिया हूँ। तो माफ़ करिएगा, सर्दी भी हुआ है बीच बीच में, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो पूरे रास्ते का लुत्फ़ उठाते जाइएगा। बीच बीच में 3-4 टनल भी आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे व्यू आपको मिलते हैं। और थोड़ा सा ये है कि रोडवेज में मतलब डस्ट पार्टिकल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, तो थोड़ी सी परेशानियों का, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि इन खूबसूरत वादियों से होगा तो आप लोग तो मनाली पहुंच ही जाएंगे, बस ड्राइवर की कृपा अगर सही रही तो हम लोग तो यहाँ आईआईटी मंडी है, वहीं पे हम लोग स्टे किए थे। हम लोग के जान पहचान के थे सोर्स वाले। तो ये रहा आईआईटी मंडी। तो ये रही वो जगह जहाँ हम लोग स्टे किए हैं। अब जैसा कि सामने देख रहे हैं पहाड़, पहाड़ के उस साइड जस्ट खूबसूरत ही आईआईटी का मंडी का कैंपस है। जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि हम लोग आईआईटी मंडी स्टे किए थे। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग नॉन आईआईटीएन इंस्टीट्यूट से हैं। तो वहाँ पे आईआईटी में स्टे करना बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ के शाम में गए थे हम लोग, लगभग 5-6 बज गए थे, सनसेट होने वाला था। वहाँ की कैंटीन में गए हम लोग, तीनों लोग थे, हम विदुषी और उज्जवल। वहाँ जाए गए, समोसा एंजॉय किया और वहाँ के बच्चों को देखे। वहाँ के बच्चे ब्रेकफास्ट और नाश्ते पे भी ये सब मतलब नॉलेज गेन करना चाहते थे कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं था कि कोई फालतू का इंस्टाग्राम चला रहा हो, स्क्रीन रील स्क्रॉल कर रहा हो। तो इन सब बातों को देख के हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हुए कि नहीं, आईआईटीएन हम लोग से इसीलिए हर मामले में कहीं ना कहीं अलग होते हैं। तो उसके बाद हम लोग जहाँ था अपना घर पे, वहाँ स्टे किए और अगले दिन मनाली के लिए हम लोग बस पकड़े। तो हम लोग मनाली पहुँच चुके हैं। और जिस सीज़न में हम लोग गए थे वहाँ पे बर्फ़ बहुत कम थी। तो इसके पिछले सीज़न अगर जाते हैं ऑन सीज़न में तो बर्फ़ आपको कुल्लू मनाली में ही देखने को मिल जाती है। बट ऐसा नहीं होने के कारण हम लोग ने बाइक रेंट पे लिया। बाइक रेंट पे लेने के लिए आपको वो कहीं पे भी मतलब मैक्सिमम 10-15 दुकानें हैं वहाँ पे जो बाइक रेंट दिलाती है आपको। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। स्कूटी लीजिएगा तो उसका रेट कम से कम 600-700 अप्रॉक्स है। और डीएल, हाँ डीएल नेसेसरी है। बिना डीएल के आपको बाइक अलॉट नहीं करेंगे कोई भी वहाँ पे। तो और अगर बुलेट 350 क्लासिक लीजिएगा या फिर हिमालयन लीजिएगा तो उसके अलग अलग प्राइस है। मतलब जब हम लोग गए थे तो बुलेट 350 का अप्रॉक्स 1200 दाम था। और
हिमालयन का कम से कम 2000 ले लेते हैं। और हाँ, इस बात का ख्याल रखें, आपके पास डीएल होगा और प्लस में सिक्योरिटी मनी 2000 डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक। तो वहाँ से आपको 24 घंटे के लिए वो बाइक रेंट पे दे देते हैं। और एक चीज़ वो बोलते हैं कि मॉल रोड पे ना जाइएगा। मॉल रोड में क्योंकि इतना सारा क्राउड होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, और वहाँ पे पुलिस चालान बहुत जल्दी काट देती है। तो इस चीज़ से आप बच के रहिएगा और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो गाइस, निकल चले हैं हम उन राहों पर जहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं। तो ये रही, और हम लोग के पास स्कूटी थी सुजुकी की बर्ड्समैन। चढ़ाई में काफ़ी हमको लगा कि मुश्किल होने वाला है, क्योंकि स्कूटी है, उतना टॉर्क दे पाएगी नहीं दे पाएगी, बट इन्होंने हमारे रास्ते पर पूरा साथ दिया। तो ये हमारे विश्वकर्मा भगवान की कृपा रही, प्लस में स्कूटी को सच धन्यवाद। अब ये देखिए आगे का व्यू। थोड़ी देर में हम लोग अटल टनल के पास पहुंचने वाले हैं। ये रहा अटल टनल का एंट्री गेट। हम लोग उस पार जाने को हैं तैयार। जिसका तुझे था इंतजार, वो जगह आ गई आ गई। ठंडा लग रहा है यार। तो देखिए, अटल टनल में जाने से पहले ग्लव्स ले लीजिएगा। आपको मेरा हैंडफुल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि हम लोग गए थे तो इस चीज़ का लुत्फ उठा चुके हैं। लग रहा था कि हाथें जम गई हैं। तो 100-150 में आपको ग्लव्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग अटल टनल के लिए निकलेगा। और अटल टनल में रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन क्या है आपको ये बता दे रहे हैं, जो कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आपकी स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, और ओवरटेक अलाउड नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आप चालान कर सकता है। लेकिन आप जानते ही हैं, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरटेक तो हम भी किए थे, ओवर स्पीडिंग भी किए थे। मैंने खुद ही बाइक कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई थी। और अटल टनल के इस पार तो मान लीजिए सिंपल ऐसे व्यू पहाड़ कहीं पे भी देखे होंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको व्यू मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा इतना, मतलब एकदम स्वर्ग है। पूरी तरीके से बर्फ की वादियाँ, बर्फ की चादर एकदम छाई हुई है। मतलब हमारा एक्साइटमेंट लेवल तो 200%। और अटल टनल के जस्ट बाहर तो आपको बर्फ मिल ही जाएगा, लेकिन अगर अटल टनल आप क्रॉस कर लिए हैं तो सीसू जरूर जाइएगा। सीसू में मतलब मैक्सिमम टाइम आपको वहाँ पे बर्फ मिल जाएगा, और काफ़ी नज़दीक में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सीसू जरूर जाइएगा वहाँ से। तो शाम तक इंजॉय करके सिसु में फिर हम लोग वापस मनाली आ गए। और मनाली में फिर से स्टे करने के लिए, तो स्टे करने के लिए आपको वहाँ पे डॉर्मेट्री ले लीजिएगा, जो कि ओल्ड मनाली में मिलती है। आपको वहाँ से मेन मतलब मनाली से 1.5 किलोमीटर आपको विलेज टाइप एरिया है, उधर आपको डॉर्मेट्री 500 मिल जाएगा 1 नाइट स्टे के लिए। वो 1 नाइट स्टे मतलब वो मत समझिएगा, 1 नाइट स्टे मेरा मतलब ये था। तो वहाँ आप रुकने के बाद, और खाने पीने का बजट वो आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये वीडियो तो ट्रैवलिंग कॉस्ट पे है कि बजट फ्रेंडली इसको कैसे बनाया जाए। खाने का तो हर स्पेसिफिक पर्सन का अपना अलग अलग पसंद होता है, लाइक एंड डिसलाइक होती है। उसके हिसाब से आप लोग उसका बजट आप लोग खुद देख लीजिएगा। और हाँ, रही बात स्टे करने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि 500 के रेट से आप कितने दिन स्टे करते हैं। और दूसरी बात, मनाली में और सारी भी जगह हैं, जैसे सोलांग वैली हुआ, हिडिंबा टेम्पल। माँ हिडिंबा टेम्पल जरूर जाइएगा। माँ हिडिंबा टेम्पल एक एशियन टेम्पल है। उसका आर्किटेक्चर में बहुत मतलब वो चीज़ है, मतलब महाभारत की युग से हुआ एक तरह से। कहा जाता है कि मतलब वो भीमा की एक मतलब पत्नी थी, उन्हीं का देवी का उस टेम्पल है। तो वहाँ जाके आप जरूर विजिट कीजिएगा, वो भी काफ़ी वंडरफुल जगह है, वहाँ पे जरूर जाइएगा। तो अब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो बात आती है खर्चे की। ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना पड़ा हम लोग के इस ट्रिप पर। तो जैसा कि चंडीगढ़ टू मनाली बस टिकट था अप्रोक्स 700। वहाँ से फिर स्कूटी आप रेंट पे लिए, बाइक तो लेंगे नहीं क्योंकि ये बजट फ्रेंडली हम लोग का ट्रिप होने वाला है स्टूडेंट के लिए। तो स्कूटी लेंगे अप्रोक्स 700, उसका भी पड़ जाएगा। फिर वहाँ से सिसु जाएंगे, सिसु कम से कम वहाँ से 25 किलोमीटर अप्रोक्स होगा। तो सिसु जाने के लिए आपको स्कूटी में तो तेल भरानी ज़रूरी है, तो 200 का पेट्रोल हो जाएगा। फिर वहाँ से रिटर्न आते समय स्टे के लिए आपके पास डोरमेट्री होगा। डोरमेट्री का एक्सपेंडिचर आपको बताए थे 1 नाइट का 500, उसका ऐड कर लीजिए। फिर खाने पीने की जो रात में चीज़ें हैं, मतलब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उसको 200 लेके चलते हैं पर पर्सन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। और फिर से मनाली से चंडीगढ़ वापस आने के लिए सेम वही 700। तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर हुआ हमारा, मतलब खर्चा आया 3000 रुपये
इस बजट फ्रेंडली ट्रिप का। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें पता है कि ये हमारी पहली वीडियो है तो कुछ त्रुटि हो ही जाएगी, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति ने कहा था कि बी अ गुड इनिशिएटर। जब तक आप किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे तो आप उसमें सफलता हासिल कैसे करेंगे। तो गाइज आप लोग सबसे सपोर्ट की उम्मीद है, और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोग को अगर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे।